हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो गॉस की थ्योरम हम स्टार्ट कर रखी थी उसकी एप्लीकेशंस मैंने स्टार्ट की थी, उसके लिए लेक्चर 3 में लेकर आया हूँ। उसके लिए जो लेक्चर 1 था वो भी अपलोड कर दिया गया 2 और आज लेक्चर 3 उसके लिए मैं लेकर आया हूँ। यानी एप्लीकेशन जो इसकी थी, आज इसकी लास्ट एप्लीकेशंस आपको बतानी है। इसके बाद इसमें चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज आपको क्या बताना है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप एक गोलीय कोष लेंगे, उस गोलीय कोष के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायग्राम से समझते हैं। देखते हैं, डायग्राम बना दे रहा हूँ। आपने यहाँ पर एक गोलीय कोष लिया है, आपने यहाँ पर क्या लिया है, गोलीय कोष। ठीक है, और आपने से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, क्योंकि जो आपकी हेडिंग है कि आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप इसे आवेशित कर देते हैं। तो मैंने इसे प्लस क्यों आवेश दे दिया और इसे आवेशित कर दिया इसके चारों ओर से। तो यहाँ पर प्लस आवेश से आप इसे आवेशित कर देते हैं। ये हमने से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। ठीक है, और जो बिंदु यहाँ पर लिया, इसके पास बिंदु O है और इसकी जो रेडियस है, इसे आप रेडियस मान लो कि इसकी रेडियस स्मॉल r है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। अब आप इसमें क्या करते हैं, अब इसके चारों ओर एक गोशन बेलन की कल्पना करते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर जब आप इसे आवेश देंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें गोलीय कोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं गोशन पृष्ठ। अब आप यहाँ पर इससे भी कुछ दूरी ले लेंगे। ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है आपकी कैपिटल R, ये वाली स्मॉल r है और ये वाली आपकी कैपिटल R। अब आप इसके अंदर भी एक यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ ड्रॉ कर लेंगे। इसके अंदर भी हो सकता है वैद्युत क्षेत्र, इसके बाहर भी और इसके बाह्य पृष्ठ पर। तो इसमें 3 कंडीशन होने वाली हैं। सबसे पहले ये तो आप इसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, दूसरी कंडीशन आप इसके अंदर ज्ञात करेंगे, तीसरी कंडीशन आप इस जो गोलीय कोष आपने लिया इससे बाहर। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये गोलीय कोष है, यहाँ पर गोलीय कोष है, गोलीय कोष। इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। तीनों कंडीशन के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग फाइंड करनी है। तीनों कंडीशन के लिए सबसे पहली कंडीशन इसके पृष्ठ पर आप ले सकते हैं, फिर दूसरी कंडीशन इसके अंदर आप ले सकते हैं, फिर तीसरी कंडीशन इसके बाहर। आप कंडीशन वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसमें पहले ले, बाद में ले और कैसे ले। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको लिख देना है कि इसके बारे में जो थ्योरी आप लिखते हैं, जिस जैसे आप डायग्राम बनाते हैं कि माना एक आप यहाँ पर गोलीय पृष्ठ लेते हैं, गोलीय कोष लेते हैं, जिस पर आवेश प्लस क्या है और बिंदु O से R दूरी पर इस पर आपने से क्या कर दिया, आवेश का वितरण कर दिया। करना क्या आपको इसमें, आपको इसके पृष्ठ पर, इसके केंद्र पर और इससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पॉइंट जो नंबर 1 लेते हैं, मैं सबसे पहले इसके जो कोष आपने लिया यहाँ पर, ये इस कोष से R दूरी पर, ठीक है, इससे बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, नेक्स्ट कोष के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, कोष से बाह्य बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। देखें, ये आपके यहाँ पर कोष है, यहाँ पर आपका एक कोष है जो आपने लिया है और इससे आप यहाँ पर क्या लेंगे, R दूरी पर। तो ये दूरी R है, जो इधर मैंने दूरी ली है, तो ये वाली दूरी आप R ले लेते हैं। इस वाली दूरी से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर आप छोटा सा एक पृष्ठ ले लेंगे और इस पृष्ठ पर एक बिंदु आपने P लिया, जिस पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेंगे अब यहाँ पर देखो, जब आप कोई भी पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ पर आपको 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, आपको उस पर वैद्युत क्षेत्र देखना होगा और फिर क्षेत्रफल वेक्टर D आपको देखना होगा। वैद्युत क्षेत्र आपको उसके अंदर देखना होता है और क्षेत्रफल वेक्टर आपको DA देखना होता है। तो वैद्युत क्षेत्र भी इसमें ऐसा ही है, क्योंकि आपने पृष्ठ ऐसे लिया और क्षेत्रफल वेक्टर DA भी इसमें इसी साइड होगा। तो दोनों जो दिशा है इसमें, वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में होंगे। क्लियर है बात। तो उसके बाद आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब आप इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखते हैं, कोष के बाह्य बिंदु पर आप एक गोलीय कोष लेंगे, इस गोलीय कोष से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर DA दोनों की दिशा एक ही है, अतः इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो आप यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर लेते हैं, ध्यान से देखना। अतः क्षेत्रफल वेक्टर DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो आप क्षेत्रफल वेक्टर ये वाले इसकी बात कर रहे हैं। अभी आप इस वाले पृष्ठ के ले लेंगे तो कितना वैद्युत फ्लक्स आएगा। देखो, छोटी क्वांटिटी है और छोटे के लिए आप D का यूज करते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा, D फाई। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। अब देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसे खोल देंगे। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है देख लीजिए, एक आपके पास होता है डॉट और एक आपके पास होता है क्रॉस।
तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो डॉट आएगा कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। यहाँ कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का और साइन थीटा। उसमें एन कैप आपको लगा देनी होती है जो उसमें दिशा आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर आपका डॉट है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए बी कोस थीटा वाला। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। अब जो थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल होता है। वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में, आप यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी और ये वाले भी। तो उसके बीच का एंगल कितना होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान आप यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कोस 0, कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो कितना आ जाएगा ई डी ए। अभी ये इस वाले पृष्ठ के लिए अगर आप पूरे के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अतः मैं लिख दे रहा हूँ, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो अगर आप पूरे कंप्लीट के लिए लेते हैं तो कंप्लीट के लिए आप इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर समाकलन आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, डी फाई ई बराबर, इसका भी आप समाकलन कर देंगे ई और डी, ई और डी यहाँ पर इसमें आ जाएगा। अब देखो पूरा गोलीय पृष्ठ है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, गोलीय समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, गोलीय समाकलन। देख लेते हैं यहाँ पर, देख लो तो कितना आएगा, फाई ई बराबर, ये यहाँ पर आपका ई बाहर, तो कितना जाएगा यहाँ पर ये डी ए, और डी ए क्या है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। डी ए जो आपने गोलीय कोस लिया इसका क्या क्षेत्रफल है, तो आप यहाँ पर बता देंगे, जहाँ ये क्या है डी ए गोलीय कोस का क्षेत्रफल, यानी गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू आप रख देंगे फाई ई बराबर ई 4 पाई। देखो जो आप यहाँ पर इसके रेडियस लेंगे, इसे आप स्मॉल आर ले लो, आप कैपिटल आर, तो कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर जो भी आप रेडियस लेंगे, अगर स्मॉल आर लेने तो स्मॉल आर, कैपिटल आर ले दो कैपिटल आर, तो कितना जाएगा फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये काम करने के बाद आपको जितने भी इसमें एप्लीकेशंस आने वाले हैं सब में आपको यही काम करना होता है, उस पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, और जो गॉस की थ्योरम होती है उसके इक्वल आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो किसका यूज़ करेंगे, गॉस की थ्योरम, कहते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, देखो गॉस के प्रमेय फाई ई बराबर क्या हूँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की थ्योरम इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इससे क्या होती है वो, इसका प्रूफ चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जरूर एग्जाम में से एक एप्लीकेशन या इसका गॉस का जो होती है आपके पास जरूर मिलने वाला है। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लेंगे, सेकंड। अब ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पर ये भी वैद्युत फ्लक्स और ये भी वैद्युत फ्लक्स है। अगर ये भी वैद्युत फ्लक्स और ये भी वैद्युत फ्लक्स है तो क्या आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं? हाँ जी, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ। देखते हैं अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों का यूज करते हैं, क्योंकि इधर भी वैद्युत फ्लक्स है और इधर भी वैद्युत फ्लक्स। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व जब 2 का आप यहाँ पर यूज करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर ये देखते हैं, ये आ जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना जाएगा यहाँ पर, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या आपको, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर कितना है, देखो ई बराबर, ये इधर अपॉन में चल जाएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर और क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो साहब आप कैसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर। और इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चैप्टर फर्स्ट जब कूलाम के नियम आपको बताया गया था उसके कंप्लीट लेक्चर चैनल पर अपलोड है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसमें आपको जब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी, डेफिनेशन, मात्रक और विमिश्र सभी आपको बताए गए थे। तो उसका मात्रक वहाँ पर होता है न्यूटन प्रति कूलाम। जिसने भी नहीं जाकर देखा है चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो कितना जाएगा, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इसका आ जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखें यहाँ पर ये, अब एक बात आप यहाँ पर देखने से आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसमें ना आपको एक बात बताई थी, अगर ये फॉर्मूला आपको थोड़ा जाना पिछाना सा लग रहा होगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर। जब आपको चैप्टर फर्स्ट बताया गया था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये फॉर्मूला उसी का ही है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर किसके लिए होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E बराबर 1/4πε0 r²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं आप उस मेथड से जो आपको स्टार्टिंग बताया गया था, वहाँ पर भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अभी आपने यहाँ पर क्या किया, कोस के ओनली एक ही पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। कौन से वाले पृष्ठ पर, इसके बाह्य बिंदु पर। और बाह्य बिंदु का फॉर्मूला कितना है, E बराबर 1/4πε0 r²। क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ उसको। अभी जो आपको इक्वेशंस बताई गई यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसे, E बराबर 1/4πε0 r²। समीकरण नंबर आपने से 3 माना था, तो ये अभी आपकी इक्वेशंस यहाँ पर निकल कर आई है। अभी इसके अंदर देखना, अब यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ है और इसके लिए पृष्ठ घनत्व होता है, वो कितना होता है आपके पास, सिग्मा। कितना होता है, सिग्मा। तो 3 पृष्ठ आपके पास, इसमें 3 घनत्व होते हैं, रेखीयावेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आपका आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर कौन सा घनत्व है, पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए आप जानते हैं, लिख देंगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, सिग्मा बराबर क्या अपॉन ए। अगर उस पर आवेश क्या हो और उसका क्षेत्रफल ए हो तो सिग्मा बराबर क्या अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर ए क्या है, इसका क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल फिर कितना आएगा, सिग्मा बराबर क्या अपॉन 4πr²। अब इस वाले की बात करें आप, इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी है, कैपिटल आर, तो कितना जाएगा यहाँ पर, सिग्मा बराबर क्या अपॉन 4πr²। तो क्या का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, कितना, सिग्मा 4πr²। और इसका मान आप समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखते हैं रखने पर यहाँ पर आपको क्या मिलता है। तो E बराबर आएगा, देखो 1/4πε0, और इसका क्या का मान कितना है, सिग्मा 4πr², और यहाँ पर कितना है, कैपिटल R²। दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा E बराबर सिग्मा अपॉन ε0, और ये यहाँ पर कितना आएगा, r²/r², यानी कैपिटल स्क्वायर अपॉन r²। दोनों डिस्टेंस अलग अलग हैं। कैपिटल आर तो गोलीय कोष की, और जो स्मॉल आर है गोलीय कोष से बाहर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो याद रखना, आपको कन्फ्यूजन होना इसके अंदर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, एक घनत्व के पदों में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है, घनत्व के टर्म्स में 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कि बताइए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोलीय कोष के लिए घनत्व के पदों में क्या होगी। तो ये बराबर सिग्मा अपॉन ε0 r²/r²। ठीक है, तो ये क्लियर। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो उसका आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। अब सेकंड इसमें क्या हो सकता है, अब आप जो कोष आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जो आपने यहाँ पर गोलीय चालक लिया है, इसके पृष्ठ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल। तो सेकंड वाला पार्ट है इसके कोष के पृष्ठ पर, कोष के पृष्ठ पर। तो कोष के पृष्ठ पर कैसे निकाल लेंगे, देखो अभी आपने कोष से बाहर लिया, अगर आप कोष के पृष्ठ पर निकालते हैं तो कोष का पृष्ठ यहाँ पर ये वाला है, कौन से वाला, ये वाला। तो कोष का पृष्ठ यहाँ पर ये है, तो आप यहाँ पर क्या कर लो, एक बिंदु, फिर यहाँ पर दोबारा से मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु P है, और उसी के कारण आपको क्या करना है, दोबारा से वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर D आपको देखना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, E है, और यहाँ पर ये आपके पास कितना, वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, D है। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंडीशन सबसे पहले वाली थी वही कंडीशन स्टार्टिंग में अभी यही बन रही है, बट डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, स्मॉल r, और अब डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। बस इतना डिफरेंस है और कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो आप यही फॉर्मूला यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 में r बराबर, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, क्योंकि उसके रेडियस ही चेंज है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी इतना ही होगा, क्षेत्रफल वेक्टर D है, सब वो इक्वल होगा, बट ओनली क्या चेंज होगा, इसकी जो रेडियस आपने ली है, जो रेडियस आपने वो लिया, बस ओनली वही चेंज होगा। तो E बराबर कितना, 1/4πε0 क्या अपॉन r², समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब आप क्या कर दो, इसका मान आप इसमें रख दो, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, जब 3 में रखें तो यहाँ पर कितना आएगा, E बराबर 1/4πε0। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या हूँ, और r की जगह आपको क्या रखना है, कैपिटल R। अब ये वाला फॉर्मूला भी निकल चुका है। अगर जो गोलन चालक आपको दिया, इसके पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल r की जगह आप
कैपिटल R पुट कर देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ से प्रूव करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये क्लियर समझ आया। अब इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो देख लीजिए नंबर 3, क्योंकि 3 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पूरा आपके पास 5 नंबर का आएगा, शॉर्ट में तो उसके कोई चांस नहीं आने के बैठते, ठीक है। तो पूरा 5 नंबर का ही क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। तो देख लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। अभी आपको सेकंड पार्ट इसका बता दिया गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड जो पार्ट है वो क्या हो सकता है। देखो सबसे पहला आपको क्या बताया, इस गोलीय चालक के बाहर, इस गोलीय पृष्ठ पर, इस गोलीय कोश के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे कोश के आंतरिक बिंदु पर, यानी इसके अंदर, कोश के आंतरिक बिंदु पर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो कोश के अंदर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वही एक छोटा सा आप पृष्ठ ले लेंगे, उस पर बिंदु P मान लेंगे, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर D, सभी काम आपको उसके अंदर करना है। तो इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र में लिखता हूँ, आते हैं गोलीय कोश के, अतः गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स। तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास d फाई ए बराबर, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ये आपको इसके अंदर लेना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, तो जब इसका आप समाकलन करेंगे, इसका आप समाकलन कर दीजिए, छोटी क्वांटिटी के लिए निकल जाएगा, तो कितना d फाई ए बराबर, समाकलन करने पर फाई आ जाएगा, d फाई का ई यहाँ से बाहर, तो कितना है डी ए, यहाँ पर कितना आ जाएगा डी ए आ जाएगा। अब आप देखते हैं जो गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक का जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर होता है, ना कि उसके अंदर, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर बताइए, जब अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज इसके सरफेस पर, तो आप अंदर भी वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये यहाँ पर टॉपिक होता है। ये अगर ये इसके अंदर की बात करते हैं तो आपको क्या लिखना है कि जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर होता है, ना कि उसके अंदर। अगर उसके अंदर नहीं होगा और वैद्युत फ्लक्स भी वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, आता है, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स कितना 0, और ये कितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर कितना जाएगा, ये फाई ई, और ये ई, और यहाँ पर कितना डी है। यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स भी कितना 0, और ई और डी है। अब आप इसे आप इधर लेकर जाएंगे तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0, और ई का मान भी 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको भी बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए, यानी सिद्ध कीजिए कि गोलीय चालक के अंदर कोई भी चार्ज या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको अलग से एक नंबर पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये आप पार्ट इसका नंबर 3 होता है, जो आपको इसके अंदर से ही बताना होता है। अगर पूरा क्वेश्चन आया तो पूरा तो 5 नंबर का आएगा लॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है। ये डेरिवेशंस आपका, अब ये जो चैप्टर 2 कोश की थ्योरम होती है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल्स का एक लेक्चर लेकर आएंगे, इसके अंदर आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सभी न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसे अच्छी तरह आप कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लेक्चर होता है। और एक बात यह है कि आपको उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1 अभी चैप्टर 2 आपको कंप्लीट करा दिया गया, चैप्टर 3 के बाद आपको जो इसमें चैप्टर 1 कूलॉम का नियम था उसकी कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज की, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको यहीं से ही कवर कराई जाएगी। आप चैनल पर बने रहे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।